गाइस, आज के क्लास में हम देखेंगे कि अब तक लकार दो वो हम पढ़ चुके हैं। 5 लकार में से 2 लकार पढ़ चुके हैं, एक लट लकार, दूसरा लंग लकार। ठीक है, तो आज हम लट लकार को थोड़ा रिवाइज मारेंगे और लंग लकार दोनों को एक साथ रिवाइज मारेंगे। पहले लट लकार को देखते हैं, इसके बाद लंग लकार को देखेंगे और दोनों को समझेंगे साथ साथ, क्योंकि दोनों को साथ साथ समझना जरूरी है। अब सिर्फ एक ही पढ़ाएंगे तो दिमाग एक ही पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे लट लकार वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसमें हम गम गम का मतलब होता है जाना, धातु के रूप लट लकार में लिखेंगे। तो लट लकार में लिखने के लिए यहाँ हम पुरुष लिखे और इधर वचन लिख दिए। ठीक है, अब लिखेंगे इसको गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे इसको गच्छति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। ठीक है, अब इस पर उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखने से पहले ये देख लेंगे कि लट लकार में हमारा फॉर्मूला क्या था। ती, त, अंति, सी, थ, आमि, आव, आम। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। ठीक है, इसको अपने से आप लोग और 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने से बार बार ये दिमाग में सेट हो जाएगा। अब ठीक है, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है हमारा वह विद्यालय जाता है। ठीक है, वह विद्यालय जाता है, तो वह का स विद्यालय के विद्यालय जाता है। जाता है यानी यहाँ एक वचन की बात कर रहा है, तो एक वचन स एक वचन हुआ ना सिंगुलर में, तो इसके लिए लिखेंगे गच्छति। ठीक है, प्रथम पुरुष सिंगुलर में हुआ। वे दोनों विद्यालय जाते हैं, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। यहाँ 2 का बोध हो रहा है, तो विद्यालयम गच्छत। कहने का मतलब हुआ यहाँ कि देखिए विद्यालय में कोई अंतर नहीं आ रहा है, सब विद्यालयम 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 होगा। ठीक है, लेकिन ये अंतर पड़ेगा किस पे, वह पे, वे, तुम, ये सब पे पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरह से सर्वनाम है। ठीक है, अंतर पड़ेगा सर्वनाम पे, और सर्वनाम के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। ठीक है, तो यहाँ एक बार और देखेंगे वह विद्यालय जाता है, तो स विद्यालयम गच्छति, वे दोनों विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालयम गच्छत, वे सब विद्यालय जाते हैं, ते विद्यालयम गच्छन्ति। तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो, त्वम विद्यालयम गच्छसि, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। युवाम विद्यालयम गच्छत, तुम सब विद्यालय जाते हो। युवाम विद्यालयम गच्छत, गच्छथ, मैं विद्यालय जाता हूँ। अहम विद्यालयम गच्छामि, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। अवाम विद्यालयम गच्छाव, हम सब विद्यालय जाते हैं। वयम विद्यालयम गच्छामः। ठीक है, यहाँ नोट में हम देखेंगे, जैसे लट लकार पढ़ें तो नोट में हम ये देखेंगे कि लट लकार वर्तमान काल के वाक्य यानी सेंटेंस की पहचान हिंदी में कैसे होगी। ठीक है, तो इसके सेंटेंस में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, या है, ई है, ये है इत्यादि लगा रहता है। जबकि संस्कृत के वाक्य की पहचान लट लकार वर्तमान काल में कैसे होता है, तो सूत्र से। सूत्र में क्या लग रहा होता है इसके, तीत, अंति, सिथ, थ, आमि, आव, आम लगा रहता है। ठीक है, अब हम लंग लकार को समझेंगे। तो लंग लकार भूतकाल यानी पास्ट टेंस। ठीक है, तो इसमें गम को देखेंगे। गम मतलब होता है जाना, धातु के रूप लंग लकार में। ठीक है, गम का ही रूप देखे थे लट लकार में, गम का ही रूप देखेंगे लंग लकार में। ठीक है, यहाँ डालेंगे पुरुष और इधर डालेंगे वचन। ठीक है, तो वचन डाल दे, इधर वचन डाले, इधर पुरुष डाले। ठीक है, यहाँ वह, तुम, मैं इसलिए डाल रही हूँ मैं कि ये वह में चलेगा रूप, ये तुम में चलेगा रूप, और ये मैं में चलेगा रूप। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ेंगे अगच्छत, अगच्छताम,
अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम्, अगच्छत्, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है। अब उदाहरण देखेंगे इसमें। उदाहरण हमारा 1 नंबर हो जाएगा, वह घर गया, वह घर गया। कैसे बनेगा? वह का स हो गया, घर के गृहम हो जाएगा, और गया वह के हिसाब से वह गया यानी अगच्छत। ठीक है, यहाँ लिखे हैं अगच्छत। वे दोनों घर गए तो गृहम अगच्छताम, वे सब घर गए, ते गृहम अगच्छन्, तू घर गया, त्वम गृहम अगच्छः, तुम दोनों घर गए, युवाम गृहम अगच्छतम्। 6 नंबर देखेंगे कि तुम सब घर गए, युवम गृहम अगच्छत्, मैं घर गया, अहम गृहम अगच्छम, हम दोनों घर गए, अवाम गृहम अगच्छाव, हम सब घर गए, वयम गृहम अगच्छाम। नोट, यहाँ नोट में क्या देखेंगे? नोट में देखेंगे कि लंग लकार भूतकाल में हिंदी वाक्य की पहचान कैसे की जाती है। तो इसमें पहचान की जाती है या, ये, था, थे, थी से होगा। ठीक है। जबकि संस्कृत वाक्य की पहचान त, ताम, अन, अ, तम, त, अम, आव, आम और धातु के रूप में हमेशा अ पहले लगा रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ एक डाल दिए हैं अगच्छत। ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट बाटे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।